हरीश खुराना जी, कौन जिम्मेदार है बताइए? वो ये कह रहे हैं कि भैया जब आपने कोयला महंगा कर दिया है, इंपोर्टेड कोयला उनको लेना पड़ रहा है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ रहा है ना, क्योंकि वो महंगा है, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है उसके लिए। शिवानी, इनकी पोल तो मैं अभी खोलता हूँ 2 दस्तावेजों के जरिए। अभी इन लोगों ने क्या बोला कि इनकी जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है उसमें कहा है कि ठंडी में बिजली सस्ती हो जाती है और गर्मियों में बिजली थोड़ी बढ़ जाती है। ये इन्होंने तर्क दिया है। ये कोई इसकी तिमाही जो होती है, तिमाही समीक्षा पावर पे एग्रीमेंट के तहत मामूली बढ़ोतरी हो जाती है। सवाल नंबर 1, 16 जून 2022 को 16% पीपीसीए नोट करिएगा आप, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, और इसका जवाब मैं मांगना चाहूंगा आपसे। 16 जून 2022 को 16% से 22% होती है अकॉर्डिंग टू यू, कि गर्मियों में बढ़ जाता है और सर्दियों में कम कर देते हैं। चलिए मान लिया, नवंबर में दिसंबर में कम क्यों नहीं करी? 22 दिसंबर अब 22 जून निकला है, 22 जून को 22% से 29%, 30% कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये बता दीजिए, कम क्यों नहीं करी सर्दियों के अंदर? पहला सवाल। दूसरा सवाल, डीईआरसी का चेयरमैन 22 जून को नया नियुक्त होता है, 22 जून को, और 22 जून को ये ऑर्डर निकाला जाता है। अभी आप जो अपने पैकेज में दिखा रहे थे वो यही दस्तावेज है। 22 जून को आप लोग ये ऑर्डर निकालते हैं एक सदस्यीय कमेटी के द्वारा, एक सदस्यीय मेंबर AK कुमावत। आपने डीआरसी के नए चेयरमैन की आने की वेट क्यों नहीं करी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इसका कारण है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जरा इसका जवाब दे दीजिए। एक तरफ तो आपने 2015 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इन बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट कराएंगे। ठीक है। आज 2023 है, CAG ऑडिट तो दूर की बात है। उनको जो सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ रुपए देते थे तब ये अरविंद केजरीवाल विरोध करते थे। आज एक उसी क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ हरीश जी आपकी बात का, एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर एक और टैरिफ प्लान है उस पर भी बात करनी है मुझको। जी 10 सेकंड एक ही सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसका जवाब चाहिए। ये मिली भगत है इन लोगों की। इन्होंने वेट क्यों नहीं किया चेयरमैन के आने का? इसलिए वेट नहीं किया क्योंकि वो चेयरमैन विरोध करते, सिंगल मेंबर थे, इन्होंने बात करा लिया। तो ये कहानीबाजी है ना। बताइए दूसरे राज्य में क्या है और ये क्या है? ठीक है संजय जी। बिल्कुल, इन्हें मैं तो बोल रहा हूँ कि हरीश भाई को जरा सोचना चाहिए। जो मैंने सवाल उठाया पहले, आपने अडानी के हाथ में, प्राइवेट एक व्यापारी के हाथ में वो सारी संपत्तियां दिए जा रहे हैं, सारी संपत्ति, और उसके बाद आप कहते हैं कि रेट कैसे बढ़ रहे हैं। मैं यही सवाल तो आपसे पूछ रहा हूं साहब कि वो बाकी राज्यों में बताइए ना, मध्य प्रदेश में क्या रेट है, उत्तर प्रदेश में क्या रेट है, राजस्थान में क्या रेट है, बॉम्बे में क्या रेट है? इसकी बात कर तो आप सत्ता में आए थे ना, आप अपनी बात करिए ना संजय जी। वहां पे भ्रष्टाचार है? संजय जी सवाल कर रहा हूं, इसकी बात कर कौन आया था सत्ता में? दिल्ली से लेकर पंजाब तक कौन सत्ता में आया था? आपके हर घोषणा पत्र में वो बात रहती है। ये ठीक है कि किसी की बदौलत आपको सफलता भी मिली, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं उस फ्रीबीज के नाम पर? जनता के साथ धोखा, छलावा। और आप बात कर रहे हैं कि उधर उस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है, उस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। उस स्टेट की बात अलग रखिए ना, दिल्ली आपके पास है, दिल्ली की बात करिए। बिजली मंत्री ने आज ही कहा है दिल्ली में कि जिसको 200 यूनिट बिजली फ्री था वो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता रहेगा। 8% सरचार्ज उन लोगों पे लग रहे हैं जो 200 यूनिट से ज्यादा जिनके बिल आ रहे हैं, यानी उस पे भी सरचार्ज देखिए। यदि 100 रुपए का बिल है तो 108 रुपए का बिल आएगा। यानी यदि आपका 2000 रुपए का घर का बिजली का बिल आ रहा है तो आप सोचिए कितने का फर्क आ रहा है। सवाल समझिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ गुमराह करना है। ये परेशान है 2024 को लेके, कैसे भी घेरो, कैसे भी घेरो, कहीं भी घेरो। अरविंद केजरीवाल का अभी देखिए आरोप, आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालात कर दी इन लोगों ने, उससे कहीं से भटका दो, अरविंद केजरीवाल को बिजली में फंसा दो, कोयला में फंसा दो, रेल में फंसा दो। इनसे संभल तो कुछ रहा नहीं है। अच्छा। सारे चीजों के लिए ला करके राज्य सरकारें जहां पे बीजेपी नहीं है उनके सर पे डाल दो। अच्छा। और नियम पीछे से बनाते रहो, विपक्ष को बदनाम करते रहो।